हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो क्लास 8 वाले सभी छात्र छात्राएं जिनका फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यार, आप लोगों के लिए इस वीडियो में चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आपके एग्जाम में आएगा मैथमेटिक्स में, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद सारा आपका इसके बाद वाला जो चैप्टर रहेगा उसका भी वीडियो में डाल दूंगा। तो इस चैप्टर में आपको चैप्टर 4 तक का कोई भी झंझट, कोई भी दरकार नहीं पड़ेगा आपको अदर कुछ पढ़ने का। इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, सारा कुछ एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा ताकि आपको आपका क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आप बना पाइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यारो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ के बाद आपका हिंदी, इंग्लिश और आपको साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दूंगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका चैप्टर 1 है क्लास 8 वाले के लिए, वो क्या है दोस्तों? परिमेय संख्याएं। जी हाँ दोस्तों, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं यार, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, याद रखिएगा। 1 से लेकर आपका अनलिमिटेड जितना भी नंबर जो होता है 1 से शुरू होते हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर +1, इसमें याद रखिएगा नेगेटिव वाला नहीं होता है प्राकृतिक संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे दोस्तों? 0 से अनलिमिटेड तक, 0 से जितना उधर संख्या होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें से कौन युज्य तत्समक है? तो युज्य तत्समक मतलब ऐसा कौन सा जो कि युज, उसमें कुछ भी संख्या, अगर मान के चलिए 1 लेते हैं, इसमें अगर -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो युज्य तत्समक बनाने के लिए कौन होगा? तो 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक? जब भी योज्य तत्समक पूछे तो 0 कर दीजिएगा आंसर, और गुणात्मक तत्समक पूछे तो 1 कीजिएगा। क्यों? जैसे 2 का गुणात्मक तत्समक पूछेगा तो 1/2। क्यों? क्योंकि 2 और 1/2 कटेगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर गुणात्मक तत्समक कौन होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे दोस्तों? ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से ना काटे, विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर सभी संख्या को देखने पर सबसे छोटी, सभी के सभी अभाज्य संख्या, ये तो पूर्ण संख्या है, ये अभाज्य, ये देखिए ये सभी अभाज्य। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको 1 को अभाज्य नहीं ले सकते हम लोग, 3 जबकि है, बट सबसे छोटी यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। नेक्स्ट सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्याएं जो एक अवसर के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वो क्या होगा? भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। देखिए 2 तो यहाँ पर अभाज्य हो जाएगा, 4 भाज्य है, 6 भी भाज्य, 8 भी भाज्य। तो सबसे छोटी बोला है तो यहाँ पर कौन सा होगा? 4 हो जाएगा ऑप्शन। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है दोस्तों, बट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे जो कि चारों चैप्टर का कवर होगा। इसके बाद में वीडियो में और जो बाकी चैप्टर का भी बना दूंगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा? तो 7 का क्या होगा दोस्तों? 1/7, यानी कि काटने पर 1 आना चाहिए। तो 7 का क्या होगा? इसका उल्टा व्युत्क्रम क्या होता है? 1/7 हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? अभाज्य युग्म देखिए कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर देखिए एक भाज्य है तो एक अभाज्य है, यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों अभाज्य है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 5/6 का योज्य प्रतिलोम, यानी कि 5/6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि वो 0 हो जाएगा? तो क्या होगा? -5/6, क्योंकि 5/6 प्लस में है तो -5/6 जोड़ेंगे तब ना होगा 0। जब योज्य प्रतिलोम लाने के लिए बोला जाए तो कैसा क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाएगा? अगर माइनस में रहता तो प्लस हो जाता है, इसका आंसर प्लस में। -11 का योज्य प्रतिलोम, देखिए -11 है तो -11 में +11 जोड़ेंगे तब ना 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? +11, यानी कि ऑप्शन 1 ए हो जाएगा। आप लोग को बना लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान रहेगा। ऐसी परिमेय संख्या है जो स्वयं का व्युत्क्रम है, मतलब जो खुद का उल्टा होता है। देखिए 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। 2 का कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, जो कि खुद का उल्टा नहीं हो। लेकिन 1 का जो अगर अपोजिट लेंगे तो 1 ही होगा, -1 है तो -1 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल,
दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होगी, तो दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय हो सकती है दोस्तों, तो ये अपरिमित यानी कि अनंत होगी। आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब इसमें क्या ऐसा गुना कर दे कि काट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -6/11 दोनों को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल, -5 गुना -1 का सही गुणनफल क्या होगा, तो +5। क्या होगा दोस्तों, +5, ऑप्शन बी। ये सब तो आसान है, ये बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगा। आप लोग को अगर नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। देखिए का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो डी यानी कि जीरो का व्युत्क्रम होता है दोस्तों 1/0, जो कि अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 गुना 0 का सही गुणनफल क्या होगा, 0। किसी भी संख्या को 0 के साथ गुना करने पर 0 ही होता है। 10/-5 का सही मान, तो 10/-5 काटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, -2 हो जाएगा, -2, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, -29/29 + 29, तो ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखिए सभी के सभी माइनस में है, तो याद रखिएगा माइनस में जितना कम रहेगा वही सबसे बड़ा होता है, तो -7 यहाँ पर बड़ा होगा क्योंकि उसका कर्जा कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सॉरी दोस्तों 27 है यहाँ पर, 27 देखिएगा, -11 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में है यानी कि इंटू -12 का योगफल क्या होगा, तो -11 + -12, तो यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस आपका हो जाएगा ये यहाँ पर 23, -23 -23 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 0.3 × 0.3 का गुणनफल क्या होगा, 0.09 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना होगा, 0.09, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अब चैप्टर 1 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका वर्ग और वर्गमूल, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए पहला सवाल है 1764 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल आप लोग को आई होप कि फाइंड करना आता है, और नहीं आता है तो आप लोग दो तरीके से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक तो डिवाइड मेथड जो ऐसे होता है, इसको जोड़ा बनाएंगे पहले, और देखिए ये किससे चल रहा है, 4 से, तो 4 4 16, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 4 16, यहाँ कट गया 1, और यहाँ 4 4 4, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर उतरेगा 6। तो यहाँ पर क्या ऐसा गुना देंगे कि ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 देंगे, तो यहाँ भी 2 देंगे, तो 4 और 8 दूनी 16 यानी कि कट जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 42। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसका आंसर 42 आ गया। आप ऐसे भी इसका लघुत्तम लेके भी बना सकते हैं एलसीएम मेथड से, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 42 हो गया। देखिए 8100 का वर्गमूल क्या होगा, तो 81 का वर्गमूल हम लोग 9 जानते हैं, और 100 का क्या होता है 10, तो क्या होगा 90। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 90। इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं आप लोग बड़ी ही आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखिए, 90,000 का मान क्या होगा, तो 90,000 का जब निकालिएगा दोस्तों तो क्या होगा, ये 30 हो जाएगा। कितना होगा, सॉरी 30 नहीं होगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है तो 9 का क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो यानी कि 300। कितना होगा दोस्तों, 300। देखिए यहाँ पर 7744 का वर्गमूल क्या होगा, तो जब इसको वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 28 होगा। ये तो आसान है, आप लोग कर सकते हैं। 900 का वर्गमूल क्या होगा, 900 का जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 900 का क्या होगा, 9 का 3 होता है, 100 का 10 यानी कि 30 होगा। तो कितना होगा दोस्तों, 30, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, 256/441 का वर्गमूल क्या होगा, 256 का वर्गमूल 16 और 441 का 21, तो क्या होगा, 16/21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, 0.25 का वर्गमूल, देखिए दशमलव वाला कैसे कीजिएगा, तो इसके नीचे 1 देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, 0 आ जाएगा। इसका जब रूट निकालेंगे तो 25 का 5 होगा, और 100 का क्या होगा, 10 होगा, यानी कि 0.5, फिर इसका दशमलव निकालेंगे तो 0.5, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार से 31.36 का निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 5.6 आ जाएगा। 196 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये 14 का वर्गमूल है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 54 का जब स्क्वायर निकालिएगा, एक बार 54 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा जितना आएगा, उसके बाद 53 का स्क्वायर निकालिएगा और उसके बीच में घटा दीजिएगा जितना आ रहा है, तो कितना आएगा दोस्तों, घटाने पर 106 आएगा, तो 106 संख्याएं। 4900 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4900 का वर्गमूल होता है दोस्तों 70 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 676 का 26 होता है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं। 24 का स्क्वायर निकालना है, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इसको 24 को 2 बार गुना
कीजिएगा, अगर नहीं पता तो निकल जाएगा। 11 का वर्ग, तो 11 गुना 11 करेंगे तो क्या होगा 121 होगा। कितना होगा 121, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए अब हम लोग फिर तीसरा चैप्टर देख रहे हैं दोस्तों। दूसरा चैप्टर देख चुके हैं, अब तीसरा चैप्टर देखिए, घन और घनमूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों क्यूब और क्यूब एंड क्यूब रूट। तो देखिए पहला सवाल इसका देखिएगा, इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, मतलब कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, बट पूर्ण घन संख्या यहाँ पर कौन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर इसका गलत दिया है दोस्तों, पूर्ण घन संख्या बोला है कि कौन नहीं है, तो 63 यानी कि सी होगा, बट यहाँ पर डी कर दिया गया है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो कि, और ये पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऑप्शन 2 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन 2 यहाँ पर क्या बोला है, रूट अंडर क्यूब रूट में है दोस्तों, क्यूब रूट माइनस 125 इनमें से किसके बराबर नहीं है बोला है। तो किसके बराबर नहीं है, तो डी के बराबर नहीं है, बाकी के बराबर है, आप लोग देख सकते हैं। क्यूब रूट 512 का किसके बराबर है, यानी कि 512 का घनमूल क्या होगा, तो 512 8 का घनमूल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए 729 का घनमूल निकालने बोला है, तो 729 किसका होगा, 9 का। 9 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 729, हम लोग जानते हैं क्यूब रूट में 3 बार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 729 किसका घन है। तो दोस्तों ये आपका किसका होगा, ये भी 9 का है। 64 का घनमूल होगा, तो 64 का घनमूल आप लोग को घनमूल निकालना नहीं आता है तो एलसीएम मेथड से निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जोड़ा बना के 3 जोड़ा में इसमें 1 लेते हैं तो आपको निकल जाना, आप इसको बहुत ही आसानी से, तो इसमें इधर से 2 इधर से 2 यानी कि 4। 64 का घनमूल कितना होगा 4, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 125 का घनमूल, तो 125 का घनमूल कितना होगा 5 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 216 का घनमूल, तो 216 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 6 होता है। चलिए 125 का घनमूल, तो 125 का घनमूल 5 होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 27/64, 27 का 3 होता है, 64 का 4 होता है, तो 3/4 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। संख्या 4 का घन होगा, तो संख्या 4 का घन कितना होगा आप लोग को पता होना चाहिए। 4 को अगर 3 बार गुना करेंगे यानी कि 4 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा 64 होगा, यानी कि ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। देखिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मान के चलिए 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना होगा, तो कोई संख्या 2, तो इसका घन अभी 8 होता है, ठीक है। इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 दूगुनी 8 हो जाएगा, फिर 8 का इसका करेंगे तो ये 8 8 8 8 3 बार गुना होगा और 8 8 कटेगा यानी कि 64। तो ये कितना गुना हो जाएगा दोस्तों 64 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा 1000 का घनमूल कितना होगा, तो 1000 का घनमूल 10 होगा, 10 का क्यूब निकालिएगा तो 1000 होगा, 8/27 तो ये 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 7 का क्यूब करेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 7 7 49, इधर से 9 और यहाँ 9 7 63 यानी कि 3, इसका इकाई में क्या आएगा 3 आएगा इसके घन करने पर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए अब लास्ट आपका इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 तक देख रहे हैं, तो चैप्टर 4 देखिए घातांक और घात। तो दोस्तों घातांक और घात के मैथ को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला आनी चाहिए, x⁴m गुना x⁴n इक्वल टू क्या होता है x⁴m + n। एक ये फॉर्मूला होता है और एक होता है x⁴m/n इक्वल टू क्या होता है x⁴mn। और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों x⁴m भागा x⁴n इक्वल टू क्या होता है x⁴m - n। ये तीनों फॉर्मूला आपके मुंह में होना चाहिए, आपको माइंड में याद रखना होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 5⁻³ का सही मान क्या होगा, तो 5⁻³ अगर नेगेटिव रहेगा पावर में तो उसको नीचे 1/5/3 लिख सकता है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 125 हो जाएगा, 1/125, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि a = -1 b = 2 तो इतना का मान क्या होगा, यानी कि a के जगह में -1 रखेंगे, b के जगह में 2 रखेंगे, गुना b के जगह में 2 a की जगह में -1। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1/2, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 कितना आएगा दोस्तों 1/2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल x⁴0 का संख्यात्मक मान, तो किसी भी दुनिया में किसी भी संख्या की पावर 0 रहने पर उसका वैल्यू 1 ही होता है, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 1 लाख हो। नेक्स्ट सवाल देखिए a⁴0 का सही मान 1, हम बोले पहले ही आप लोगों को किसी भी संख्या की पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। 5 के क्यूब का सही मान कितना होगा दोस्तों, तो 125 होगा, ऑप्शन डी। देखिए 2⁻⁻5 × 32, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। 32 है यहाँ पर,
तो देखिए 2 पर पावर -5 होगा। इसको जब पावर, क्योंकि हम लोग अभी एक फार्मूला देखे x टू द पावर m पर पावर n रहता है, तो क्या होता है x टू द पावर mn, यानी कि पावर गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जो पावर है इसको क्या 2 पर पावर -5 गुना 32 लिख सकते हैं। तो 1/2 पर पावर 5, और इसको भी 2 पर पावर 5 में 5 कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। कितना होगा 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। -7 का क्यूब का सही मान क्या होगा, यानी कि -7 -7 -7 3 बार गुना कीजिएगा तो -343 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल 1/-3 पर पावर -3, तो 1/3 पर पावर -3, तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर ये ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा। यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 27। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके करेक्ट। इसी प्रकार से 9 नंबर सवाल को भी आप लोग सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या होगा, यहाँ पर mn हो जाएगा। क्या दोस्तों mn, पावर यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो m इंटू n, यहाँ पर m सॉरी गुना में है ना, तो mn नहीं होगा, m प्लस n हो जाएगा, प्लस में होगा। अभी फार्मूला हम लोग देखे ऊपर में कुछ देर पहले, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर a टू द पावर m भागा b टू द पावर m का सही मान क्या होगा। तो देखिए a टू द पावर m यहाँ पर अलग अलग है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a टू द पावर a/b पर पावर m हो जाएगा। यानी कि इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 दिया है और m का मान यहाँ पर 0 लेना है, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि a = 1 b = 2 तो a पर पावर b भागा b पर पावर a का मान कितना होगा। तो a की जगह में 1 रखेंगे, b की जगह में 2 रखेंगे, भागा b की जगह में 2, a की जगह में 1। तो जब इसको भाग देंगे तो 1/2, तो कितना होगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा। यानी कि जो इसको सोल्व करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। यदि इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही सोल्व कर लीजिएगा। चलिए और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको दिखाते हैं आप लोग को 0.00 इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, देखिए यहीं पर सोल्व करके दिखा देते हैं दोस्तों। पॉइंट उड़ाएंगे, इसके नीचे 1 देंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 को 0 है, 1 पर पावर 10 पर पावर 8 हो जाएगा। तो 15 गुना 10 पर पावर -8, एक जगह पर पॉइंट लगाना है तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 10 ले आएंगे तो 1.5 × 10 पर पावर -7 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 1.5 × 10 पर पावर -7, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसी प्रकार से इसका मानक रूप आप लोग निकाल सकते हैं, सारे के सारे मानक रूप निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसानी है। तो आई होप दोस्तों ये क्लास 8 का जो कि मैथ आपका क्लास 8 का मैथ हम लोग देखे आज चैप्टर 1 से लेकर कितना से दोस्तों चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तो पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल AK4Study1, जिसका ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा और सारे के सारे मैथ को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके बाद वाला वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।